Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेड एड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस। गाइस अगर आप पेड एड की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं यानी कि आप पेड एड्स एग्जीक्यूटिव या उस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, जब मैं यहाँ पर पेड एड्स की बात कर रहा हूँ विच मीन्स दैट कि मैं थोड़ा सा डेडिकेटेड नहीं हूँ कि फेसबुक की बात हो रही है या गूगल की बात हो रही है। इन जनरल जो पेड एड्स के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं, जो पेड एड्स की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो पेड एड्स की अप्रोचेज होती हैं, उन सारी चीज़ों के अराउंड आपके सामने क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक-एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके सामने। इफ यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स व्हाट विल बी योर फर्स्ट अप्रोच? पहली अप्रोच आपकी क्या होगी? फाइन। तो गाइस मैं आपको बता दूँ आपको इंटरव्यू क्या बोलना है कि सपोज इफ यू हैव एनी वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट और आपको एडवर्टाइज फ्यूचर में भी अगर करना है, लेट्स से आपको एडवर्टाइज करना है फेसबुक के ऊपर, अभी आप एडवर्टाइज कर रहे हो गूगल एड्स के ऊपर, बाद में आपको लगता है कि आपको लिंक्डइन भी जो है उसको टच करने की जरूरत पड़ेगी, बाद में आपको लग रहा है कि ट्विटर भी आपको टच करने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप इस टाइप की जो पेड एड्स की अप्रोच है उसको फॉलो करोगे या अभी नहीं कर रहे हो बाद में भी फॉलो करोगे तब भी जरूरी है। भले आप अभी गूगल एड्स कर रहे हो तो आप अभी तो गूगल एड्स के रीमार्केटिंग टैग्स वगैरह का इंटीग्रेशन करोगे, बट जब आप सोचोगे मेरे को फेसबुक एड्स पे करना है, जब आप सोचोगे मेरे को ट्विटर एड्स पे करना है, तब जाके आप इंटीग्रेशन करोगे। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ही सारे ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट्स रेडी कर लेने हैं। सारे ही प्लेटफॉर्म्स के पिक्सेल्स जो है वो निकाल कर अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर देना है। अगर हम पेड एड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम पेड एड्स करना चाहते हैं, तो आप रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को तो भूल ही नहीं सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि ट्विटर का पिक्सल यहाँ पर फर्स्ट डे अवेलेबल हो, ठीक है? ताकि यहाँ से जो डेटा है भले हम बाद में ऐड करें, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट एटलीस्ट वो पिक्सल तो इंटीग्रेट हो, ताकि वो जो डेटा का फ्लो है वो तो मेंटेन रहे। जो लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ट्विटर के पिक्सल को भी जाए, यहाँ पर जो लिंक्डइन का पिक्सल है उसके थ्रू लिंक्डइन को भी जाए, बाद में एड्स रन कर लेंगे। तो पेड एड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं कि अगर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बाद में एड्स रन करने हैं तो स्टार्टिंग में ये चीज कर लेना, बाद में बोलोगे यार ये तो मिस्टेक हो गई, हमने तो जो है वो पिक्सल इंटीग्रेट ही नहीं किया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। व्हाट इज कोल्ड, वार्म एंड हॉट ऑडियंस, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें पेड एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीन मेजर तरीके की ऑडियंसेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज कोल्ड ऑडियंस, अनदर वन इज वार्म ऑडियंस एंड द थर्ड वन इज हॉट ऑडियंस। तो कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो आपकी वेबसाइट, वेब पेजेस या आपके बिजनेस या आपके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनसे इंटरेक्ट नहीं हुई होती है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस, राइट? पीपल हु हैवंट इंटरेक्टेड विद योर ऑडियंस। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, राइट? ये वो लोग होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, अगर आप कोल्ड ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हो, तो आप देखोगे कि जो आपकी सीपीसी है वो भी कम आ रही है, ठीक है? क्योंकि कोल्ड ऑडियंस थोड़ी-सी वास्ट ऑडियंस होती है और यहाँ पर आप देखोगे जो आपके रिजल्ट्स हैं, वो भी आपको कम मिलेंगे। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ सीपीसी कम होने की, वो ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह पे भी डिपेंड करता है। बट जनरली अगर आपकी वास्ट ऑडियंस है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो सीपीसी वगैरह है वो कम आएगी और उसके साथ-साथ यहाँ रिजल्ट्स भी कम आएँगे। बहुत अच्छे, बहुत ही रिलेवेंट रिजल्ट्स नहीं आएँगे, बहुत ही रिलेवेंट ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके बिज़नेस को उतने ज़्यादा नहीं जानते। उसके बाद हम क बात करते हैं वार्म ऑडियंस की। वार्म ऑडियंस को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम से पता चल रहा है वार्म मतलब अब थोड़ा-सा वार्म हो चुकी है ऑडियंस। ये वो लोग हैं जो हमारे वेबसाइट के बारे में जानते हैं या हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। लेट्स से हमने कोई ऐड चलाया था पहले, उस ऐड के ऊपर क्लिक किया उन्होंने और वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो अब वो वार्म ऑडियंस कैटेगरी में आ गए। अब उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि WSCube टेक क्या है। राइट? हम क्या कोर्सेज़ दे रहे हैं, क्या ऑफर्स दे रहे हैं, ये हम बता सकते हैं, बट WSCube टेक क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ उनको पता है, क्योंकि नाउ दे हैव कन्वर्टेड फ्रॉम कोल्ड टू वार्म। अब वार्म ऑडियंस से हॉट ऑडियंस का क्या मतलब है? हॉट ऑडियंस का मतलब ये होता है कि वो लोग जो ऑलरेडी हमारे कन्वर्टर्स हैं, ठीक है? लेट्स से इफ वी आर सेलिंग 3 कोर्सेज़, मैं 3 कोर्सेज़ बेच रहा हूँ और जो मेरा फर्स्ट कोर्स है उसके कुछ कन्वर्टर्स हैं, उसके कुछ पेड यूज़र्स हैं, राइट? दे विल बी काउंटेड एज़ हॉट ऑडियंस, ठीक है? वो हॉट ऑडियंस में आएँगे जो हमारे ऑलरेडी कन्वर्टर्स हैं। तो ये हमारे ऑडियंसेस हैं जो जनरली सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लागू होती हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। व्हाट इज़ सीपीसी इन पेड एड? सीपीसी इज़ बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट आप देखते हैं इंटरव्यू सीरीज़ के जब भी वीडियोज़ आते हैं, ठीक है? आप देख लोगे कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस भी कंसीडर करता हूँ। हो सकता है इंटरव्यू में बहुत स्टार्टिंग में पूछ लिए जाएँ, बाद में पूछे जाएँ, वो सारी चीज़ें। ब्रांड बिडिंग, ब्रांड बिडिंग क्या होती है? ब्रांड बिडिंग होती है, लेट्स से आप अपनी ही ब्रांड के ऊपर अगर एड्स आप रन करें, दैट इज़ बेसिकली ब्रांड बिडिंग। लेट्स सी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ एक्टिव कैंपेन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस अभी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हियर इट इज़। आप देख रहे हो
जैसे मैं एक्टिव कैंपेन यहाँ पर एंटर करता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर एक्टिव कैंपेन का ही ऐड दिख रहा है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में भी है, बट स्टिल वो अपना जो है ऑफिशियल एक ऐड रन कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज़ ब्रांड बिल्डिंग। हो सकता है आप अपने कॉम्पिटिटर के जो कीवर्ड्स हैं, उन पे भी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो। आपके जो अपने कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर भी आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो। ये क्यों इस्तेमाल होता है मैं आपको बता दूँ। तो गाइस हो सकता है आप रेडियो के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट्स कर रहे हो सकता है आप टीवी के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो। वहाँ से लोग आपकी ब्रांड को रिकॉल करते हैं, ठीक है? उसके बाद गूगल के आप ऊपर आकर उसको टाइप करते हैं, तो वहाँ पर आप चाहोगे कि आपका जो प्रेज़ेंस है वो बना रहे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्रांड बिल्डिंग, दिस इज़ बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है? तो मैं यहाँ पर और भी एंटर करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई और टूल भी एंटर करता हूँ एक बार। सेंड इन ब्लू मैं एक बार एंटर करता हूँ, तो देखो सेंड इन ब्लू भी अपनी ब्रांड के ऊपर यहाँ पर बिडिंग कर रही। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्रांड बिडिंग। हम कभी-कभी कॉम्पिटिटर्स के नेम जो है उनके ऊपर भी बिडिंग करते हैं, दैट इज द सेपरेट थिंग। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ इज बेसिकली जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग क्या होती है? जियो फेंसिंग का मतलब होता है, तो गाइस जब कभी हम लोग ज्योग्राफी के अराउंड या ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अराउंड टारगेटिंग करते हैं, दैट इज बेसिकली जियो फेंसिंग। जब हमारी अप्रोच ज्योग्राफिकल होती है, ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज इस बेसिस पे होती है कि मुझे इस लोकेशन में, इस एरिया में, इस तरीके से मुझे टारगेटिंग करनी है, तो हम जियो फेंसिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। हाउ इज क्लिक फ्रॉड डिटेक्टेड? गाइस बड़े सारे लोग हैं जो आपके जो अगर मान लेते हैं गूगल एड्स आप रन कर रहे हो, तो आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, उन कीवर्ड्स को एंटर करते हैं और उसके बाद आपके जो एड्स हो रहे होते हैं उनके ऊपर क्लिक करते हैं। दिस इज बेसिकली क्लिक फ्रॉड। तो गाइस गूगल कोशिश करता है कि जो ये क्लिक फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको वो डिटरमाइन कर, और उसको वो डिटरमाइन कर देता है, तो फिर उनको उस आईपीज़ पे फिर वो आपके फर्दर एड्स नहीं शो होते हैं, फाइन। बट बहुत अच्छे तरीके से उसको नहीं वो ब्लॉक कर पाता है। तो ऐसे में बड़े सारे क्लिक फ्रॉड से रिलेटेड टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जो ऑटोमैटिकली जो है आईपीज़ जो होती हैं जिनसे बार-बार आपको क्लिक्स आ रहे हैं, उनको जो है उन आईपीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। हाउ डू यू डिसाइड इफ एन ऑनलाइन कैंपेन हैज़ फेल्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कैसे आप डिसाइड करोगे कि कोई ऑनलाइन कैंपेन जो है वो फेल हो गया? द आंसर इज़ केपीआईज़। और केपीआईज़ आप ऐसे भी नहीं डिसाइड कर लेते हो। स्टार्टिंग में जब आप कैंपेन रन करने जा रहे होते हो, तो आपको बहुत क्लियर होना होता है कि हमारी केपीआईज़ क्या हैं। एक्चुअली हम कैसे मानेंगे कि हमारा जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल है? फिर से मैं स्कूल वाला एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है? तो उसकी भी एक जो है कि केपीआई फिक्स है कि अगर तुम 70% लाते हो तो मानेंगे एवरेज स्टूडेंट हो, अगर तुम 90% लाते हो मानेंगे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। इसी तरीके से जब हमारा कैंपेन चल रहा होता है, तो हम उसकी कुछ केपीआई सेट करते हैं। अगर आप केपीआईज़ नहीं सेट करोगे तो गाइस डेफिनिटली आप ये कभी नहीं जज कर पाओगे कि आपका कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बेकार परफॉर्म कर रहा है, किस टाइप से हमें चेंजेस करने हैं। सो द आंसर टू द 7th क्वेश्चन इज केपीआई। 8th क्वेश्चन इज हियर, इज एवरी बिजनेस नीड्स फेसबुक एड्स एज वेल एज गूगल एड्स? ऐसा नहीं है गाइस। हर एक बिज़नेस में आप फेसबुक ऐड नहीं लगा दोगे, हर एक बिज़नेस में आप गूगल एड्स नहीं लगा दोगे। इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस कहाँ है। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप की जो सर्चेज़ हैं वो बहुत हो रही हैं, जैसे अगर हम बात करें फ्लैट्स की, तो देखते होंगे कि मकान जो लोग लेना चाहते हैं, फ्लैट बुक करना चाहते हैं, फ्लैट्स मतलब यहाँ पर जो लोग घर लेना चाहते हैं या अपार्टमेंट्स खरीदना चाहते हैं, वो कैसी क्वेरीज़ करेंगे? वो गूगल के ऊपर जाएँगे, ठीक है? घर खरीदने वाला बंदा फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते हुए वो अगर आपका ऐड देख रहा है, ठीक है? तो उसके चांसेस कम है, भले आप टारगेटिंग बहुत ही अच्छी करो, बट उसके चांसेस कम है कि वो उस इंटेंट में हो कि वो तुरंत आपसे जो है कांटेक्ट करेगा और आपके से जो है फ्लैट खरीद लेगा। बट वो बंदा गूगल के ऊपर ज़रूर जाएगा और गूगल के ऊपर जाके वो सर्च करेगा अगर किसी को फ्लैट लेना है, ठीक है? अगर उसकी इंटेंशन है तो 3 बीएचके फ्लैट्स इन दिल्ली, 2 बीएचके फ्लैट्स इन दिल्ली, 3 बीएचके अपार्टमेंट्स इन दिल्ली फॉर सेल, ऐसी चीज़ें वो सर्च करेगा। तो वहाँ पर आपको जो यूज़र की इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ऐड दिखाना है। तो वहाँ पर प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि फेसबुक ऐड फेल हो जाएँगे, बट प्रायोरिटी हम क्या देख रहे हैं? अगर लॉजिकली देखें तो यूज़र को उनकी सर्च इंटेंट के बेसिस पे हम गूगल एड्स के ऊपर ऐड दिखा सकते हैं। तो हर एक बिज़नेस के लिए ऐसा नहीं कि हर बिज़नेस के लिए गूगल ऐड है, हर बिज़नेस के लिए फेसबुक एड्स। हमें समझना पड़ेगा कि किस बिज़नेस के ऊपर किस टाइप की क्वेरीज़ करी जा रही हैं, किस बिज़नेस के अराउंड, किस सर्विस के अराउंड, किस प्रोडक्ट के अराउंड, उसके हिसाब से हम लोगों को जो है एड्स रन करने हैं। वेयर वी कैन डू अवेयरनेस रिलेटेड एड्स फॉर एनी ब्रांड। अगर अवेयरनेस हमें करनी है, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, अगर हमें अवेयरनेस करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? गाइस हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर हम ब्रांड अवेयरनेस के एड्स रन कर सकते हैं, बड़ी ही चीप कॉस्ट में हम रन कर सकते हैं। हम फेसबुक के ऊपर ब्रांड अवेयरनेस के एड्स रन कर सकते हैं, 2 हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ है और ये 2 मेजर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। व्हिच वन वाज़ योर लास्ट सक्सेसफुल कैंपेन? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो बेसिकली जानना चाहते हैं कि आपकी जो प्रीवियस कोई भी कैंपेन रहा है, वो किस टाइप से सक्सेसफुल रहा, ठीक है? एक केस स्टडी वो आपसे सुनना चाहते हैं, तो उसको बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप की केस स्टडीज़ आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एड्स के लिए जा रहे हैं तो कोई भी फ्रेशर को नहीं रखेगा। तो गाइस कोई भी फ्रेशर को नहीं रखता है। फ्रेशर का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी कंपनी में जॉब किए हो। फ्रेशर का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि
एटलीस्ट आपको एड्स खुद से तो रन करने ही होंगे, भले आप कंपनी में नहीं काम कर रहे हो, बट आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास एक डेटा होनी चाहिए, आपके पास केस स्टडी होनी चाहिए, जो बेसिकली आप ले जाकर इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो, है ना? एंड देन 11th क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ कैंपेन्स आर गुड फॉर डूइंग ब्रांड अवेयरनेस? जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर हमें ब्रांड अवेयरनेस करनी है फेसबुक के ऊपर, तो हमारे पास जो रीच के कैंपेन्स हैं उनको कर सकते हैं, जो अवेयरनेस के कैंपेन्स हैं उनमें हम लोग जा सकते हैं। कैन वी रन एफिलिएट लिंक्स रिलेटेड एड्स यूजिंग फेसबुक एड्स? नहीं, हम एफिलिएट लिंक्स नहीं रन कर सकते। देन हाउ डू यू टेस्ट एड कॉपीज? एड कॉपीज को कैसे आप टेस्ट करने के लिए तैयार करते हो? तो गाइस आपको मल्टीपल हेडलाइंस लिखनी है, आपको मल्टीपल जो है इमेजेस यूज करनी है, आपको मल्टीपल ऑफर्स जो है उनको यूज करना है, आपको मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस को यूज करना है, मल्टीपल सीटीएस को यूज करना है। तो इस टाइप की जो एड कॉपी के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपको अलग अलग यूज करना है, मल्टीपल एड कॉपीज आपको क्रिएट करनी है, तभी आप एड कॉपीज को टेस्ट कर पाओगे। व्हाट टाइप्स ऑफ बजट्स आर यूज्ड इन फेसबुक एड्स? दो तरीके के बजट्स होते हैं, एक तो हम एड सेट लेवल पर बजट यूज कर सकते हैं, एक हम कैंपेन लेवल पर बजट को यूज कर सकते हैं। नेम थिंग्स दैट यू कैन कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग योर एड कॉपीज। कॉल टू एक्शन, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस, और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफर्स, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे एड कॉपी में होनी चाहिए। व्हाई डू वी यूज जीटीएम? गाइस बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम सर्टेन कंडीशंस के ऊपर फायर करना चाहते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जीटीएम को यूज करते हैं। जीटीएम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक टैग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो गाइज जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई टैग लगाना चाहते हैं, तो या तो हमारे पास उस वेबसाइट का कोड होना चाहिए, और ये डिजिटल मार्केटर के लिए यानी किसी भी मार्केटर के लिए ये मुश्किल होता है कि वो वेबसाइट को समझ पाए, ठीक है? वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि इसका बैकएंड किस टाइप का है, कहाँ पे हमें कोड लगाना है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीटीएम को यूज़ करते हैं। गूगल टैग मैनेजर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं, बाकी जितने भी हमारे कोड्स हैं, वो हम जीटीएम के थ्रू ही अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। हम वहाँ पर एक चीज़ डिफाइन कर देते हैं कि इस सिचुएशन में इस कोड को फायर करना है। जैसे कि अगर हम कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं, जो हमारा कन्वर्जन का गूगल एड्स कन्वर्जन का कोड होता है, उसको हम जो हमारा थैंक यू पेज है, उसकी कंडीशन पे हम लोग लगाते हैं कि अगर हमारा थैंक यू पेज हिट हो रहा है, तो ये हमारा कन्वर्जन टैग फायर हो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी यूज़र फ्रेंडली हो जाती हैं, बड़ी मार्केटर फ्रेंडली हो जाती हैं, और हमें एज़ अ डेवलपर नहीं सोचना पड़ता है, और हम डेवलपर के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। एंड देन इट 17th क्वेश्चन इज व्हाट आर स्क्रिप्ट्स इन गूगल एड्स? स्क्रिप्ट्स बहुत ही पावरफुल चीज़ है गूगल एड्स के अंदर, जिनके थ्रू हम बहुत सारे ऑटोमेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। Why it is recommended to use separate search and display? Yes, guys, it is recommended to use separate search and display ads. क्योंकि गाइस जब आप सर्च एड्स रन कर रहे होते हैं, तो आपके मेजर जो आपको फोकस होता है इसी चीज के ऊपर है कि यूजर की क्वेरी के बेसिस पे आप उसको एड्स दिखा सको। अगर आप सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क ये सारे आप एक ही में सेलेक्ट कर लोगे, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसको फिर आपको अलग अलग रखना है, ताकि आप बेटर तरीके से उसको जो है एनालिसिस कर सकें, उसको यूज कर सकें, आप समझ सकें कि कौन सा आपका कैंपेन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और जब आप सर्च कैंपेन रन करेंगे, तो सर्च से रिलेटेड एड्स आप बहुत अच्छे बना पाएँ। जब आप डिस्प्ले कैंपेन रन करेंगे, तो डिस्प्ले से रिलेटेड डेडिकेटेड उसी से रिलेटेड एड्स बना पाएँ। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सर्च कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आप गूगल सर्च नेटवर्क और सर्च को ही सेलेक्ट करें, ठीक है? हो सके तो सर्च नेटवर्क को भी आप जो है वो हटा दें वहाँ से, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कीवर्ड है उसको अच्छी सर्चेज़ मिल सकती हैं गूगल सर्च पे ही, तो सर्च नेटवर्क को भी आप हटा दें। बट बहुत सारे लोग जो है वो डिस्प्ले नेटवर्क जीटीएन को भी टिक कर देते हैं। मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप जीटीएन को टिक करें। व्हाई सेटिंग केपीआईज़ आर इंपॉर्टेंट? गाइस केपीआईज़ आर समथिंग जो बताएँगे कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, बड़े सारे कैंपेन्स रन करते हो, बट अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि वो कैंपेन्स हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सपोज़ करते हैं आपने लीड जनरेशन का कैंपेन सेटअप किया, तो आपके लिए पहली केपीआई तो ये हो जाएगी कि लीड जनरेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसके बाद आप ये भी मेजर करोगे कि लीड फॉर्म्स हमारे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, ठीक है? हमारी लीड्स की क्वालिटी क्या है? अगर हम क्या इस चीज़ को एक सक्सेसफुल कैंपेन मान लेंगे कि हमने 1000 लीड जनरेट कर ली, बड़ी ही सस्ती लीड जनरेट कर ली, बट उनकी क्वालिटी नहीं थी। तो लीड्स के नंबर अलोंग विद द क्वालिटी ऑफ नंबर इज समथिंग दैट वी हैव टू कंसीडर एज़ अ केपीआई। तो हमको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, राइट गाइस? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है वो डिस्कस किए, जो कि पेड जो एड्स हैं उनके इंटरव्यू के हिसाब से आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे मिलते-जुलते क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।